बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि रिसर्च के अबाउट चंद एक लेक्चर्स अपलोड किए जाएं। तो उस हवाले से आज रिसर्च का लेक्चर आपको दिया जा रहा है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च की कुछ डेफिनेशंस और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स कि रिसर्च क्यों करते हैं हम, हमारे क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम रिसर्च की डेफिनेशन देखें तो हम ये बात कहते हैं, रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप स्टडी करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं। किस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन या स्टडी करते हैं? टू डिस्कवर द फैक्ट्स। जब आप फैक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए जो भी स्टडी या इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो आपकी रिसर्च कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन इसकी वेबस्टर इंटरनेशनल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैंने लिखी है कि जो रिसर्च है वो एक केयरफुल क्रिटिकल इंक्वायरी या एग्जामिनेशन है। किस चीज़ की केयरफुल क्रिटिकल इंक्वायरी है? जब आप फैक्ट्स को या प्रिंसिपल्स को तलाश कर रहे हों तो एक जो केयरफुल क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है फैक्ट्स या प्रिंसिपल्स की, तो उस चीज़ को आप नाम देते हैं कि ये रिसर्च है। नेक्स्ट डिक्शनरी दो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मेंशन की गई है। वन वाज राडमैन एंड सेकंड वाज मोरे। ये क्या कहते हैं कि एक सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट्स होती हैं। किस चीज़ के लिए एफर्ट्स होती हैं? टू गेन आ न्यू नॉलेज, यानी कि आप रिसर्च करते हैं ऑर्डरली, एक ऑर्डर के साथ आप एफर्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। किस चीज़ के लिए? आप नया नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो ये थ्री डिफरेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग डेफिनेशन रिसर्च की दिखाई जा रही हैं आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च के रिसर्च के क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि पता है रिसर्च नॉर्मली स्टार्ट होती है प्रॉब्लम से। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उससे रिसर्च स्टार्ट होती है और एंड कहाँ तक होती है? इट एंड्स ऑन द सॉल्यूशन, यानी कि रिसर्च आपकी प्रॉब्लम से स्टार्ट होगी और एंड होगी सॉल्यूशन पर। तो कहते हैं जो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव पहला है उसमें आप आंसर तलाश करते हो क्वेश्चंस के। किस तरह आंसर तलाश करते हो क्वेश्चंस के? आप साइंटिफिक प्रोसीजर को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन के आंसर तलाश करते हो रिसर्च में। सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो हिडन ट्रुथ होता है कि जो कि नॉर्मली डिस्कवर नहीं होता, तो हिडन ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए भी आप रिसर्च करते हैं। थर्ड मेन पॉइंट वो ये होता है किसी भी टॉपिक या फिर किसी फेनोमेने पर अगर आपको डेप्थ ऑफ द नॉलेज स्टडी करनी है, आपने किसी भी कंसेप्ट को डेप्थ में जाके देखना है, तो उसके लिए आपको लाजमी बात है रिसर्च करनी पड़ेगी। चाहे वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो, चाहे वो फार्मूलेटिव रिसर्च हो, नो मैटर, बट डेप्थ ऑफ द नॉलेज में जानने के लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखें ऑब्जेक्टिव को, तो हम कहते हैं कि जो पार्टिकुलर ग्रुप हो गया या फिर इंडिविजुअल है या पार्टिकुलर सिचुएशन है, अगर आप उसकी करैक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लाजमी बात है आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक एम है रिसर्च का, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप किसी ग्रुप की या इंडिविजुअल की करैक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं रिसर्च के थ्रू। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव रिसर्च का वो ये होता है कि इसके थ्रू आप फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ समथिंग आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि डायग्नोस्टिक रिसर्च, किसी चीज़ में डायग्नोसिस करनी है तो वो भी आप रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस ये क्या होता है? बेसिकली ये एक स्टेटमेंट होती है, एक अजम्पशन होती है
जो कि बाद में जाके प्रूफ हो भी सकती है और प्रूफ नहीं भी हो सकती। तो एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी आप रिसर्च करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.